ये चाफे का प्लांट है और मैंने सोचा नहीं था कभी कि इतने जल्दी इसमें जनवरी में ही जो फ्लावर के बर्ड्स है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं एकदम अचंभित हूँ दोस्तों कि इतने जल्दी अभी इस प्लांट को 7-8 महीने भी नहीं हुए लगाने को, ये जो कटिंग लगाई थी मैंने, और इतने जल्दी इसके ऊपर जो फ्लावर्स के बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए, तो मैं बहुत अचंभित हूँ दोस्तों। लेकिन चलिए, मेरे पास मैंने 4 प्लांट कटिंग लगाए थे, तो 4 प्लांट में से 3 प्लांट्स पर जो ग्रोथ दिख रही है मेरे को वो बहुत ही बढ़िया है, और एक प्लांट पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्लांट पे कोई भी बर्ड्स नहीं है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है अभी। तो इसके ऊपर भी मामूली जो फुटाव दिख रहा है नया, वो अच्छा है, देख सकते हैं। तो आने वाले में दिनों में अभी धूप अगर अच्छी गिरती है तो मुझे ये है कि आशा है कि इसके ऊपर भी जल्दी फ्लावर आ जाएंगे। अभी मैं आपको और एक प्लांट दिखाता हूँ, ये चाफा का, जो हम फ्लूमेरिया बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर तो फ्लावर भी आ गया है, और ये फ्लावर देख सकते हैं आप, कितना शानदार है, और इसका कलर भी देख सकते हैं। तो ये मेरे चारों प्लांट अलग अलग कलर में है दोस्तों। ये एक 4 कलर में एक ही फ्लावर दिख रहा है दोस्तों। इसमें येलो भी है, रेड पिंक भी है, वाइट भी है। तो इसमें इतना सुंदर एक भगवान की लीला ही है कि एक फ्लावर में इतने कलर भर के रख दिए है भगवान ने। तो ये एक जो है वो बहुत ही बढ़िया सा फ्लावर देखिए कि जो दिख रहा है, और उसकी पत्तियां भी एकदम हरी भरी है दोस्तों। ये भी मैंने एक ही साथ में ये जो कटिंग लगाए थे वो है, और एक प्लांट है दूसरा और, तो ये देख सकते हैं आप, ये भी वही है, और इसके ऊपर भी ये बर्ड्स लगे हैं, लेकिन इसकी सब पत्तियां विंटर के कारण पूरी गिर गई थी दोस्तों। तो चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नया फुटाव दिख रहा है हमको सामने, वो बहुत ही बढ़िया है। और इसको मैंने अभी तक क्या क्या नीचे इसके गमले में क्या क्या खाद दिया था, क्या नहीं, तो दोस्तों जब से लगाया हूँ तो मैं इसको खाली DAP और बाकी कुछ नहीं, दूसरे तीसरे दिन पानी डाल देता हूँ, बाकी कोई ये इसमें दिया नहीं है मैंने। तो ये एक बात है दोस्तों कि ये हार्ड प्लांट है एकदम, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा दो, कहीं से भी कटिंग लाके, बहुत ही बढ़िया आपके गार्डनिंग में रहेगा दोस्तों ये हमेशा के लिए। बाकी प्लांटों में जो ग्रोथ की बात है दोस्तों, तो ये गुड़हल के प्लांट है। तो गुड़हल में अभी विंटर के वजह से थोड़ा जो फ्लावर में है, तो उसकी फ्लावर की साइज़ बहुत छोटी होती जा रही है। उसके बाद में इसके ऊपर जो इसका अटैक है इंसेक्ट का, वो भी बढ़ते जा रहा है। तो अभी विंटर के आखिरी में ये चीज़ें होंगी ही। हालांकि मैं इसके ऊपर फंगीसाइड पाउडर का जो भी पानी वगैरह मिलाकर उसमें मारते रहता हूँ, फिर भी अभी आ रहा है। तो वो गुड़हल पे तो लगते ही रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन गुड़हलों की जो प्लांट है वो अच्छे है। ये एक प्लांट है, उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, ये भी, तो इसकी भी पत्तियाँ अभी पीली होकर गिर रही है, और फ्लावर फिर भी लग रहे हैं दोस्तों। ये देख, कली है, ये फ्लावर है, ये नीचे एक कली है दोस्तों। वैसे कलियाँ अभी अच्छी लग रही है, ये इधर भी कली दिख रही है आपको, तो कलियाँ लग रही है। प्लांट भी अच्छे कंडीशन में है, वैसे कोई उतना ज़्यादा ये नहीं पड़ा है उसको विंटर के सीज़न की मार, लेकिन अच्छे कंडीशन में है। ये एक प्लांट है, ये इसमें एक ही, इस पर 3 कलर के फ्लावर आते हैं, ये देख सकते हैं, वाइट है, एक उधर पिंक है, और ये एक रेड है, डार्क रेड में। तो इसके ऊपर डार्क रेड में जो है कलियाँ बहुत लगी है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी पत्तियाँ अभी गिरना चालू हो गई है,
लेकिन कलियों की जो ये है वो बहुत ही लग रहे हैं दोस्तों। इसमें भी मैंने जो गोबर खाद है वही डालते रहता हूँ और 15 दिन में एक बार बुड़ाई कर देता हूँ और DAP थोड़ा थोड़ा डालते रहता हूँ, 5-6 दाने महीने में एक बार। और एक इसमें बदलाव ये दिख रहा है मेरे को कि फ्लावर की साइज़ बहुत छोटी हो गई है दोस्तों, और फ्लावर की जो पंखड़ियाँ है वो ऐसी मुड़ी मुड़ी सी आ रही है। तो ये एक बदलाव दिख रहा है। ये दूसरा एक गुड़हल का प्लांट है, तो इसका जो फ्लावर है दोस्तों ये डार्क रेड में है, ये भी छोटा हो गया है। तो इसका भी वही कंडीशन है और पत्तियां जो है वो पीली होकर गिर रही है दोस्तों। तो ये पत्तियां मैं खुद निकाल ले रहा हूँ अभी। बाकी प्लांट में तो विंटर का जैसे अभी रोज़ है, तो रोज़ में भी प्रॉब्लम वही आ रही है कि जो कली बन रही है वो पूरी ना खुल के वैसे के वैसे रह रही है। फ्लावर भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा ही है। ये इस पे तो पत्तियां जो है वो काली होकर गिर रही है, ऐसे सूख जा रही है। बाकी उसमें कोई उतना ये नहीं है। ये एक गुलाब का प्लांट है, तो इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि कली वहाँ के वहाँ सूख जा रही है, ये देख सकते हैं आप। तो ये निकाल कर फेंकना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्लांट भी फिर ग्रोथ करना बंद कर देता है। एक देख सकते हैं आप, सब इस पे इंसेक्ट भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। कली पूरी काली सी गिर रही है, तो ये निकाल के ही फेंकना बढ़िया रहेगा। उसके बाद में पत्तियां भी पूरी काली पड़ रही है, सूख जा रही है। ये एक मधुमालती का है। मधुमालती में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, अच्छा है प्लांट, लेकिन अभी कोई फ्लावर ही नहीं है। एक फिर से गुड़हल का है मेरे पास, तो इस पे अभी फ्लावर आ रहे हैं लेकिन अभी कम है। उसके बाद में एडेनियम का भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एकदम से तो विंटर का ज़्यादा ये नहीं रहता, फ्लावर आ रहे हैं लेकिन थोड़ा आधा विंटर आधा गर्मी, इस वजह से एकदम से जो एडेनियम है वो खुलकर भी नहीं आ रहा। तो अभी अगले महीने में इस पे डिफरेंस दिखेगा उसका। धूप एक बार अच्छी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी इसको मैं कल परसों में इसमें प्रूनिंग करने वाला हूँ। फिर उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में उसको भी और रिपोर्ट कर दूंगा दोस्तों। तो यही डिफरेंसेस है दोस्तों। अभी गुलदाउदी में भी फ्लावर सूखना चालू हो गए ले, जो फ्लावर आए थे। अभी नए तो कुछ कलियाँ नहीं दिख रही है, लेकिन जो भी आई थी वो अभी सूखना स्टार्ट हो गए ले। ये देखिए, ये एक गुलदाउदी में ये लास्ट में लगाया था, तो इसमें आखिरी में कलियाँ आई है और आखिरी में ही फ्लावर भी आ रहे हैं, इसलिए ये अच्छा दिख रहा है। तो यही बताना था दोस्तों आपको। बाकी तो सब प्लांट अच्छे हैं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, इस वजह से महाराष्ट्र में प्लांट अच्छे हैं। वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। ये कनेर का है, कनेर पे अच्छे फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों। कोई इंसेक्ट का भी उतना खास ये नहीं है। तो यही दिखाना था दोस्तों। ये एक जोरा का प्लांट है, ये अच्छे फ्लावरिंग के बूम पर है। ये अभी बहुत ही कलियाँ लग रही है। ये बटन गुलाब है दोस्तों, इस पे तो फ्लावर आते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एकदम से खुल के नहीं आ रहा है फिर भी। तो धूप के वजह से ये भी एक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि सुबह ज़्यादा ठंड होती है और फिर दोपहर में ज़्यादा गर्मी, तो इसका इफेक्ट हो सकता है ये। तो ये भी हो जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं हो इससे। तो चलिए दोस्तों, जो बताना था आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।
और मेरे इस वीडियो को, मेरे गार्डनिंग में जो मैंने कलरिंग का काम किया है वो कैसा लगा ये भी बताना दोस्तों। तो चलिए बाय, धन्यवाद।